दोस्तों, मीरपुर खास रेलवे स्टेशन से ये एक ही ट्रेन चलती है और अभी थोड़ा लेट चल रही है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। ये कराची के लिए चलती है, कराची और मीरपुर खास के दरमियान। मीरपुर खास रेलवे स्टेशन समझो कि वीरान पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर और काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है स्टेशन पर। जहाँ यहाँ रोज़ाना 5-6 ट्रेनें आती थी, अब सिर्फ एक ट्रेन आती है, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, और वही ट्रेन ज़रिया है हमें कराची से मीरपुर खास जोड़ने का। और आज अवाम एक्सप्रेस बहाल हुई है। आज जो सुबह 8 बजे पेशावर से नया रेक उनका जो अवाम एक्सप्रेस का इफ्तिताह हुआ है, पेशावर से हुआ है। तो आगे मीरपुर खास रेलवे स्टेशन को थोड़ा देखेंगे कि कैसे वीरानियाँ लगी हुई हैं, यहाँ ट्रेनें नहीं आ रही, और लोगों की राय जानेंगे कि ये जो वक्त है, इस वक्त मारवी एक्सप्रेस यहाँ पहुँच जाती थी, समन सरकार बल्कि पहुँच जाती थी, और यहाँ से मारवी बन के आगे जाती थी, इस तरफ जाती थी। तो यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है भरा होता था। इस वक्त अभी लोग बकरियाँ लेके यहाँ घूम रहे हैं। तो दोस्तों, मुसाफिरों के साथ साथ यहाँ रेलवे के जो मुलाजमीन हैं वो भी बड़े परेशान हैं। तो एक जो असिस्टेंट ड्राइवर है अभी आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं? सर मैं कराची ड्यूटी करता हूँ। कराची से आया हूँ रहमान बाबा में, और हैदराबाद उतर के ये बदीन स्टॉप गया हूँ। बदीन स्टॉप से जो है ना बस का इंतज़ार करते हैं इस्लाम कोट मिठी अली। अच्छा, पहले जब ये ट्रेनें चलती थी जी तो आपके लिए आसानी थी? बहुत आसानी थी। स्टेशन पे जाते थे, स्टेशन पे से स्टेशन, घर भी मेरा यहीं है स्टेशन के करीब। कोई यानी पहले आप रहमान बाबा से आते हैदराबाद जी और वहाँ समन सरकार से आ जाते? समन सरकार मिल जाती थी, कनेक्ट हो जाती थी। तो अभी समन सरकार बंद है, जो मुलाजमीन हैं वो भी बड़े परेशान है। तो फिर आप कैसे आए? सर मैं पहले उमरकोट वाली का बस का इंतज़ार कर रहा था। वो बस इतनी भरी हुई थी, छत फुल भरी हुई थी, छत के बानट के ऊपर तक जो है ना बैठे हुए थे मुसाफिर, और 400 रुपये किराया ले रहे थे वो छत के ऊपर बैठने का। नीचे कितना का ले रहे होंगे ये पता नहीं, वल्लाह आलम। मैंने आप कितनी बार आते जाते हैं महीने में? सर हम तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो यानी अब ये जो किराया है आपका इजाफी ये खर्चा हो गया है, क्योंकि आपके तो पास था, ज़ाहिर है रेलवे में आप सफ़र कर सकते थे। बिल्कुल इजाफी खर्चा है ये हमारा। तो दोस्तों, अब ये पोजीशन है कि ट्रेनें बंद हैं, मुसाफिर तो परेशान है, लेकिन रेलवे मुलाजमीन भी बहुत परेशान है। तो यहाँ मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पे मोहम्मद रज़ा भी मौजूद हैं, यूट्यूबर भी हैं और रेलवे की वीडियोस बनाते रहते हैं, आप देखते रहते हैं इन्हें। तो इनसे पूछते हैं कि क्या पोजीशन है और क्या मसाइल हैं अब यहाँ। अस्सलाम वालेकुम खादिम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं क्या हालात हैं अब इस स्टेशन के और क्या मसाइल हैं? खादिम भाई, मसाइल तो बहुत हैं, क्योंकि आवाम जो यहाँ पर पहले आया करती थी, सफ़र करा करती थी समन सरकार एक्सप्रेस में, मारवी एक्सप्रेस में, वो आवाम अब ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जा रही है। और यहाँ के जो मुसाफिर थे वो हमारी मेहरान एक्सप्रेस भी बंद है, उससे भी काफ़ी लोग सफ़र से महरूम हैं। तो हमारे पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कि यहाँ पर ट्रेन चलाई जाए जो बंद है, क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत परेशान है। जो यहाँ से जो थर के लिए ट्रेन जाया करती थी, हमारी थर की और कोई सवारी भी नहीं है वहाँ। हाँ, सवारी भी नहीं है। वहाँ के लोग कितने परेशान है, ये उनके ऊपर जो बीत रही है वो उनको पता होगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान रेलवे को ये नहीं पता कि वहाँ पर जो आवाम है वो यहाँ पर किस तरह आया करती थी। यहाँ पर सिर्फ रेलवे वालों को नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो स्टेशन के बाहर जो खड़े होते हैं ठेले वाले, साथ में हमारे जो दूसरे फ्रूट वाले होते हैं दूसरे, उनको भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब ट्रेन आती है, यहाँ से उतरते हैं मुसाफिर, बाहर जाते हैं, जब अपनों के पास जाते हैं, यहाँ से कुछ लेके जाते हैं, तो साथ साथ उनके भी रोज़गार लगता है। लेकिन अब यही है कि हमारी ट्रेनें बंद है तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, और साथ में जो मुसाफिर हैं वो पाकिस्तान रेलवे के वो अब इस सफ़र से महरूम है। तो हमारे पाकिस्तान रेलवे से गुजारिश है वो ट्रेनें बहाल करें। जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी बात उन तक पहुँच जाए इंशाल्लाह। हमारे एक और दोस्त अली राजपूत, वो भी यूट्यूबर हैं और यहाँ ट्रेवल भी करते रहते हैं। काफ़ी अरसे से हमेशा इन्होंने ट्रेन पे सफ़र किया है और इस स्टेशन के बारे में बड़ा जानते हैं। अली भाई, क्या सूरत हाल है अब यहाँ की? सूरत हाल बड़ी ख़राब है। आपके सामने देखो सन्नाटा लगा हुआ है। एक ही ट्रेन चल रही है शाह लतीफ़, जो सुबह आ रही है दोपहर में चली जाती है। ना हमारे पास सुबह यहाँ से जाने के लिए कोई ट्रेन है, ना वहाँ से रात में आने के लिए ट्रेन है हैदराबाद से। तो मुसाफिर बहुत परेशान है, रेलवे अमला परेशान है, और
रही बात एक हमारी अकलौती मारवी एक्सप्रेस जो जो थर के लोग जो थर के लोग हैं, वहाँ तो ट्रांसपोर्ट नामुमकिन है ही नहीं, और वो ख़ास तौर पे वो बंद है जो सबसे बड़ा नुकसान है थर के लोगों के लिए, और हमारे लिए भी बड़ा लॉस है कि यहाँ से सुबह में जाते थे फिर शाम में मैदान में आ जाते थे। तो अब तो रेलवे हम अफसरान से गुजारिश यही करेंगे कि ब्रांच लाइनों पे फोकस करें ख़ास तौर पे, इसलिए कि यहाँ भी आवाम है इसका भी ख्याल करें। और ईद जी का- बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ईद भी आ रही है, दूसरी जो ML1 पे अब मज़ीद ट्रेनें चला रहे हैं यहाँ वो भी बंद कर दी। हाँ, सबसे बड़े अजीब बात ये लगी कि ML1 पे हम स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, ठीक है, और हमारे इधर जो ट्रेनें थी वो भी बंद है। मतलब कितनी मतलब हमारे साथ ये मतलब वो कर रहे हैं जुल्म, तो इस पे इनको देखना चाहिए, जी नज़रसानी बस दुआ करते हैं कि खुदा करे कि ऐसा हो कि दोबारा ये स्टेशन आबाद हो जाए और ट्रेनें चल जाएं। जी जी इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। हमारा प्रोटेस्ट जारी है और जारी रहेगा जब तक ट्रेन नहीं चलेगी। हम रेलवे ने हम फुल मतलब अपनी ताकत लगा देंगे ट्रेनें चलाने के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये देखेंगे वीरानी लगी हुई है अब स्टेशन पे। इस वक्त तो ट्रेन आती थी, काफ़ी गहमा गहमी होती थी। रज़ा भी यहाँ खड़ा हुआ है, आया है, कुछ तफरी कर अरे रहा है। भाई ये देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्टॉल हैं ये भी बंद हैं क्योंकि आवाम नहीं है, तो वीरान लगा हुआ पूरा रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर अगर ट्रेन चलती तो ये खुले हुए होते हैं और यहाँ पर फिर जो मुसाफिर आते हैं वो यहाँ से कुछ खरीदते हैं। तो दोस्तों सामने मीर प्रकाश का 1926 वाला बोर्ड भी मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ अर्सा पहले हमने यहाँ केक काटा था कि जब ये स्टेशन 100 साल का हुआ था, और हम बड़े खुश हुए थे कि इस स्टेशन के 100 साल मुकम्मल हो गए। और 100 साल मुकम्मल होने के बाद ये हुआ कि 2-3 ट्रेनें इसकी बंद हो गई। तो अली भाई आपने कुछ दिन पहले आप दोनों ने केक यहाँ काटा था, उसके मतलब कुछ बताओ, किस खुशी में काटा था? हमने केक काटा था, हमारे स्टेशन को 100 साल हो गए, तो उस खुशी में काटा था। लेकिन खुशी तो थी बहुत, लेकिन 100 साल बाद हमें ये मिल रहा है कि हमारी ट्रेनें बंद हो गई। हम हाँ मतलब 100 साल होते हैं ना कहीं, हाँ। तो मज़ीद तरक्की होती है। अच्छा, अब यानी एक और केक काट लो तो ये भी। रज़ा नहीं, आपने हम- केक काटा था? जी बिल्कुल काटा था हमने, इस खुशी में काटा था कि हमारे रेलवे स्टेशन को 100 साल हो गए। हमने इसलिए काटा था कि हमारे रेलवे स्टेशन को 100 साल हो गए और हम चाह रहे थे कि हमारा रेलवे स्टेशन अपग्रेड होगा, यहाँ पर ट्रेनें चलेंगी मज़ीद और यहाँ के हालात बेहतर हो जाएंगे और यहाँ पर आस-पास में ग्रीनरी होगी। लेकिन उसके बजाय यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जो ट्रेनें चल रही थी वो भी बंद कर दी गई हैं। और दूसरी बात कि ईद के मौके पर, जो ईद का मौका था उसके ऊपर तो काफ़ी आवाम सफ़र करती है, उस ईद के मौके पर ट्रेनें बंद कर दी गई। सिर्फ एक ट्रेन चलाई जा रही है, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, वो भी सुबह 7 बजे कराची से चलती है और मीर प्रकाश पहुंचती है 3 बजे, जो कि इसका 3 बजे डिपार्चर टाइम है। तो ये एक ट्रेन चल रही है, उसमें लोग इतना सफ़र करते हैं, दरवाज़ों तक रश होता है बिल्कुल। तो दोस्तों ईद का मौका है, ये देखें वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ थर के लोग आज जा रहे होते और यहाँ कितना रश होता। ज़ाहिर है हर जहाँ ये ट्रेन जाती है स्टूडेंट्स आते हैं और काफ़ी लोग आते हैं, अस्पतालों में भी कुछ पेशेंट्स आते हैं। तो इस तरफ कोई अब वसीला नहीं है उनके सफ़र का। ईद का मौका है, पता नहीं लोग कैसे जा रहे होंगे। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है मीर प्रकाश का। प्लेटफॉर्म आप देखें, ये भी बहस लगी हुई है कि प्लेटफॉर्म इसका बड़ा है या साहिवाल का, तो हम तो कहते हैं कि इसका बड़ा है। तो ये इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से पाकिस्तान हिंदुस्तान ट्रेन सर्विस भी चलती रहती है, लेकिन अभी देखें कितनी वीरानी लगी हुई है। इतना बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो वीरान पड़ा हुआ है, कोई ट्रेन ही नहीं है। एक ही ट्रेन आती है कराची से और जाती है। तो जो रेलवे से गुजारिश है कि इसके मुतालिक कुछ करें, जो भी यहाँ ट्रेनें बंद हैं उनको दोबारा बहाल करें। आप दूसरी ट्रेनें तो बहाल कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो ट्रेनें पहले चल रही थी वो भी आपने बंद कर दी हैं। तो जनाब यही अकेली ट्रेन है मीर प्रकाश की जो अभी जोड़े हुए कराची से मीर प्रकाश को। मेरान एक्सप्रेस भी बंद है और यहाँ से जो मारवी एक्सप्रेस थर जाती थी और सुबह समन सरकार एक्सप्रेस बन के जाती थी वो भी बंद है। तो अभी सिर्फ यही ट्रेन चल रही है, यही रौनक है मीर प्रकाश रेलवे स्टेशन की। तो दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है अब 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस मीर प्रकाश से। मंजिल है इसकी कराची। HGMU 8226 लगा हुआ है।
मीरपुकार रेलवे स्टेशन से जाती हुई आज की आखिरी ट्रेन, और उसके बाद वीरानी है। समन सरकार आती थी इसके बाद यहाँ, और फिर रात को मेहरान एक्सप्रेस आती थी कराची से, वो दोनों बंद हैं। और समन सरकार एक्सप्रेस यहाँ तक आती थी हैदराबाद से, और आगे जो है वो थर मारवी एक्सप्रेस बन के जाती थी। आज काफ़ी नई कोचेस लगी हुई हैं शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में, जो ग्रीन लाइन वाली कोचेस या उस तर्ज पे जो बनी हुई है। तो दोस्तों आज छोटा सा व्लॉग यहाँ बनाया मीरपुकार रेलवे स्टेशन पे जो मसाइल हैं, ट्रेनें बंद हैं और स्टेशन वीरान सा लगा हुआ है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।